जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे कि साल 2020 में जो ग्रहों की जो स्थितियां बनी हैं उसमें हमारा देश कहां जा रहा होगा। ऐसी जो स्थिति बनी है, ये ग्रहों की जो स्थिति है आज से 296 साल पहले बनी थी। वापस अब ये जो ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो लगभग 500 साल बाद पड़ेगी। ग्रहों की ऐसी स्थिति 1 जनवरी 1723 ईस्वी को बनी थी। अब अगले 5 सालों तक, 500 साल इनफैक्ट 500 सालों तक यह ग्रह की स्थिति ऐसी नहीं बनेगी और सितारों की स्थिति देश में बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रही है। ज्योतिष के अनुसार नया साल देश के लिए भी बेहद अहम साबित होने वाला है। तो कुछ स्थितियां हमारे देश की होगी और कुछ विश्व पटल पे होगी। प्राचीन काल से ही वैदिक ज्योतिष भविष्य की मुश्किल परिस्थितियों के प्रति सचेत कर उनसे निपटने के समाधान सुझाने वाला एक अद्भुत शास्त्र रहा है। सदियों पुराने इस अद्भुत ज्ञान की आज भी उतनी ही उपयोगिता है जितनी आज से हजारों साल पहले रही होगी। समय के साथ इसकी लोकप्रियता में असाधारण बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दुनिया भर की जो राजनीति है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि और बृहस्पति का संयोग दुनिया के लिए हमेशा महत्वपूर्ण साबित होता है। यह राजनीति, सामाजिक और आर्थिक ढांचों में कुछ क्रांतिकारी बदलावों का संकेत देता है। मौजूदा दौर में जारी बृहस्पति और शनि की युति साल 2020 में मकर राशि में भी जारी रहेगी और इस युति का वर्ष के मध्य में दुनिया भर में घटने वाली राजनीतिक घटनाओं पर विशेष रूप से प्रभाव रहेगा। बृहस्पति के साथ शनि का गहरा प्रभाव राजनीतिक दलों का कुछ सबसे शक्तिशाली धार्मिक समूहों के साथ गठबंधन की ओर इशारा करता है और यह स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर देशों में संघर्ष, गृह युद्ध या किसी अन्य प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देती है। कुछ विद्रोही मजबूत राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर सकते हैं। नए साल की शुरुआत में बुध, शनि और बृहस्पति धनु राशि में सूर्य के साथ होने से अस्त है, जिससे इन 3 ग्रहों का शुभ और अशुभ असर कम हो जाएगा और इनके साथ ही सूर्य और केतु पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे और वहीं बुध और गुरु मूल नक्षत्र में एक साथ हैं। तो इस तरह एक ही नक्षत्र में ग्रहों की युति बहुत ही कम बनती है। राहु को छोड़कर सभी ग्रह वृश्चिक से कुंभ राशि तक रहेंगे। तो धनु राशि में 5 ग्रहों के होने से शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। दलहन और तिलहन के जो दाम हैं वो कम हो सकते हैं। ये मैं भारत की बात कर रहा हूं। तो नए साल की जो शुरुआत है वो देखिए आपके लिए क्या क्या जो चेंजेस लाएगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। विश्व का भी तो हम आपको बताएंगे कि विश्व के मानस पटल पर और विश्व की जो भौगोलिक स्थिति रहेगी उस पर क्या इसका असर होगा। मिथुन राशि में राहु की मौजूदगी से देश और दुनिया में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने के संकेत मिलते हैं। आतंकवाद और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी संसाधनों का अनैतिक उपयोग कर सकते हैं। हालांकि मजबूत शनि के साथ बृहस्पति का संबंध तीक्ष्ण बुद्धि, सच्चाई और धार्मिक लोगों के जुड़ाव को भी दर्शाता है और ग्रहों की यह स्थिति देश दुनिया के कई बड़े बदलावों की ओर इंगित करती है। भारत, बुल्गारिया, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, अफगानिस्तान, सूडान, सीरिया, इराक, इजराइल, नाइजीरिया और तुर्की आदि देश मुख्य केंद्र बिंदु पर रहेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन जैसे देश विभिन्न आंतरिक और बाहरी मुद्दों का सामना करेंगे। एवं भारत की जो राजनीति है उस पर भी काफी असर पड़ेगा। स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार साल 2020 में इंडिया पर चंद्रमा की महादशा और शनि का भुक्ति प्रभाव रहेगा। यहां चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी है
और योग कारक शनि के साथ जल तत्व की राशि कर्क में विराजमान है, जिसके कारण आने जो साल है 2020 में देश और देशवासियों के जीवन में एक भारी भरकम बदलाव आने की संभावना है। वर्ष 2020 में बृहस्पति और शनि की युति के कारण देश को कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा सार्वजनिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अत्यधिक प्रदर्शन और आंदोलनों के माध्यम से चंद्रमा का प्रभाव लोगों को अपने अधिकारों की मांग करने के लिए प्रेरित करेगा। परिणाम स्वरूप देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार किसी न किसी राजनीतिक मुद्दों को लेकर विरोध या प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। देश के हित के लिए कड़े कानून और फैसले होंगे, जिससे जनता की परेशानियां बढ़ सकती है। देश में उच्च पद पर स्थित प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति असंतोष एवं आक्रोश की स्थितियां बन सकती है, लेकिन विद्रोह नहीं होगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप बढ़ेगा। वहीं पश्चिमी प्रदेशों में उपद्रव होने की संभावना बनी रहेगी। ग्रह योग की स्थिति को देखते हुए विशाल जनसमूहों के इन प्रदर्शनों के उग्र होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य की भविष्यवाणी के दौरान ग्रहों की स्थिति और उनके योग के अनुसार इस बात की संभावना भी दिखाई देती है कि एक समय के बाद इन विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को संभालना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना सरकार की टेढ़ी कील साबित होने वाली है। इस बात का संकेत साल 2020 की शुरुआत में धनु राशि में बनने वाले ग्रहों की महायुति से मिलती है। हालांकि शनि की मौजूदगी इस बात की भी संकेत देती है कि इस अवधि के गुजरने के साथ ही देश मजबूत राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता और विकास प्राप्त करेगा। तो इस दौरान चंद्र शनि का प्रभाव कुछ सकारात्मक बदलावों की ओर इशारा करता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप तो बढ़ेगा ही। 5 ग्रहों का योग पड़ोसी देशों में लगे सीमांत राज्यों में उत्पात और उपद्रव बढ़ाने वाला रहेगा। नया साल षष्ठी तिथि को प्रारंभ हो रहा है। षष्ठी तिथि की सामान्य संज्ञा नंदा है और इसका विशेष नाम कीर्ति है। तो नए साल की शुरुआत बुधवार को होने से फसलों का उत्पादन अच्छा होगा और निर्यात में बढ़ोतरी होगी। फल एवं सब्जियों के दाम पूरे साल अनुकूल रहेंगे, क्योंकि बुध वाणिज्य और व्यापार का कारक ग्रह है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होने से देश में जल, सिंचाई और नदियों से जुड़ी बड़ी योजनाओं पर फैसले हो सकते हैं। वहीं तैतिल कारण होने से प्रशासन और सैनिक के लिए पूरा साल श्रेष्ठ रहेगा। यातायात के सभी क्षेत्र जैसे सड़क, हवाई क्षेत्र और रेलवे के क्षेत्र में अत्यधिक विकास और वृद्धि होगी। इसलिए वर्ष 2020 में जनता को इंटरनेट के माध्यम से बहुत अच्छी संचार सेवाएं प्राप्त होगी। पुलिस और न्याय व्यवस्था मजबूत होगी और इस दौरान देश कुछ सनसनीखेज और ऐतिहासिक निर्णयों का भी गवाह बनेगा, जिनका भारत पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत को पड़ोसी देशों के साथ अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वे भारत के लिए सिरदर्द बनने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। धर्म और न्यायपालिका से संबंधित मामले केंद्र बिंदु बनकर उभरेंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उथल पुथल होगी और साथ ही अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच की अवधि में तेज सुधार भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे देश और हमारा जो भारत देश है उसके साथ ऐसा हो सकता है, और इसका आप जो शुरुआत है वो तो थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं, पर भारत एक ठोस और मजबूत देश बनकर निकलेगा। अभी जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे जैसे जुलाई आएगा ना, उसके बाद उसको सॉर्ट आउट होते हुए देखेंगे आप। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को, यदि आपको पसंद आया, पसंद की बात नहीं है तो ज्योतिष है, पसंद आने की कोई बात नहीं है, आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि यदि आप कोई स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें shivago.com पर जेन्यून, ऑथेंटिक और सर्टिफाइड मिलेंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।